हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की जो मैथमेटिक्स है प्रश्नावली 7.9 की जो परिचय है और जो उदाहरण है वो हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने आपको वीडियो जब समाकलन पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि समाकलन दो प्रकार के होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, और एक होता निश्चित समाकलन। ठीक, एग्जाम्पल दें समाकलन। अगर मैं आपको उदाहरण देके समझाऊं तो इस समाकलन में क्या होता है, कोई लिमिट नहीं होती थी, कोई सीमा नहीं होती थी। ठीक है, और इस प्रश्न में क्या करना होता था, हल करने के बाद हमें प्लस सी जोड़ना होता था, समाकलन नियतांक जोड़ना पड़ता था। अब इसमें क्या होता है ना कि एक सीमा निर्धारित की जाती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ बाउंड्री निर्धारित कर दी जाती है कि मान लेते हैं कि x का मान a से लेकर x का मान b तक जा रहा है और फंक्शन x dx होता है। ठीक है, ये इस रूप में होता है, एक सीमा निर्धारित होती है कि x का मान यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं निश्चित, जिसकी सीमा निश्चित है। इसकी सीमा निश्चित नहीं है क्योंकि इस पर लिमिट नहीं है। इसे अंग्रेजी में लिमिट कहते हैं, सीमा कहते हैं हिंदी में। तो इसकी लिमिट क्या होती है, फिक्स होती है, इसीलिए इसको निश्चित समाकलन कहा जाता है। इसकी सीमा निश्चित होती है और इसमें समाकलन करने के बाद सी नहीं जोड़ा जाता है, इसमें जोड़ा जाता है, इसमें नहीं जोड़ा जाता है। कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो ये आपके पास इंटीग्रेशन है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है, इसमें आपकी लिमिट लगा दी गई है। अनिश्चित समाकलन में यहाँ से ऐसा होता है कि फंक्शन एक्स होता था। ठीक है, इसका आपने समाकलन किया, आपको एफ एक्स मिला और आपने सी जोड़ दिया, जहाँ सी एक क्या होता था, समाकलन नियतांक होता था। ये क्या है, अनिश्चित समाकलन, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स। ठीक, अब हम पढ़ने वाले हैं इस प्रश्नावली से और आगे की प्रश्नावली में क्या पढ़ेंगे, निश्चित समाकलन। और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में, इस टॉपिक के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, बड़े बड़े नंबर में। ठीक, जैसे इसमें क्या होता है, एक लिमिट निर्धारित कर दी जाती है कि लेकर a से लेकर b तक फंक्शन x dx है। ठीक है, इसका आपने क्या किया, समाकलन किया, आपको एफ एक्स मिला, लिमिट है a से लेकर b। अब क्या करना होता है, देखो इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, निम्न सीमा, इसे बोलते हैं उच्च सीमा, अपर लिमिट। जैसे समाकलन हो जाता है ना, x के जगह पर एक बार अपर लिमिट रखते हैं एफ बी, जैसे ही रखोगे फिर माइनस लग जाएगा, फिर क्या करोगे, x की जगह पर लोअर लिमिट रख दोगे, ये हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। अगर मैं आसान शब्दों में एक उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे मैंने एक उदाहरण ले लिया, ले लेते हैं, जैसे मैंने उदाहरण ले लिया, लेते हैं x की पावर 3 dx। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया 1 से लेकर 2, इसका मुझे समाकलन करना है। करेंगे समाकलन कैसे होगा, x की पावर n के रूप में, आप सूत्र जानते ही होगे, इसका सूत्र क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस 1 बट्टे में 3 प्लस 1। फिर लिमिट लिखेंगे यहाँ पर 1 से लेकर 3, x की पावर 4, और ये 3 और 1 क्या होता है 4, वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, जो भी कांस्टेंट होगा उसको आप क्या करोगे, बाहर लिख लोगे। अब क्या करना है, अब हमें एक बार x की जगह पर ऊपर वाला लिमिट रखना है, बड़ा वाला लिमिट रखना है, 3 की पावर 4 माइनस हो गया। अब x की जगह पर एक बार नीचे वाला लिमिट रखना है, लोअर लिमिट, एक x की जगह पर एक रख देंगे, पावर में क्या है 4। तो यहाँ देखिए 3 तिया 9, 9 9 81, 81 में से एक घटा देंगे तो ये हो जाएगा 80 बट्टे में 4, 4 दूनी 8, पीछे से 0। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये हमें हमारा समाकलन का आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको आप उदाहरण के तौर पे ले लेना समझने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि भैया निश्चित समाकलन क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट कैसे चलता है। इसमें सी नहीं जोड़ना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
सी अनिश्चित समाकलन में जोड़ा जाता है, निश्चित में नहीं जोड़ा जाता। ठीक हो गया, आगे बढ़े। अब हम आते हैं उदाहरण। ठीक है, उदाहरण नंबर 25 है इसमें, और 3-4 क्वेश्चन है बस परिचय में, और सारे ही अच्छे प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। समाकलन देख के आइडिया लग गया कि लिमिट दे रखी है, यानी कि ये निश्चित समाकलन है। बस निश्चित समाकलन में क्या होता है ना, बस लिमिट लग जाती है। बाकी समाकलन की जो भी विधियां आपने अभी तक सीखी है उन्हीं विधि का ही प्रयोग होगा। समाकलन में वैसे ही करेंगे, बस समाकलन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दो और हल हो गया। इसमें कोई नई चीज नहीं है, सब कुछ वैसे ही है जैसा आप कर रहे थे, बस सिर्फ क्या आ गया, लिमिट आ गया। समाकलन करने के बाद बस लिमिट रख दो, काम खत्म। ठीक है, तो इसका समाकलन जब हम करेंगे x की पावर n के रूप में है, इसका सूत्र क्या होता है, x की पावर n+1 बट्टे में n+1। ठीक, लगाओ, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 2+1, वही चीज नीचे आ जाती है 2+1। लिमिट है 2 से लेके 3, 2 और 1 3, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x की पावर 3, 2 से 3। अब क्या करना है, x की जगह पर एक अपर लिमिट रखना है, माइनस x की जगह पर क्या रखना है, लोअर लिमिट। ठीक, 3 को 3 बार गुणा करो, 3 3 9 3 27, और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 19 बट्टे में 3। इस समाकलन का आंसर ये होगा 19 बट्टे में 3। इतना आसान है। ठीक है, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन देख के आपको बहुत ज़्यादा टफ टूफ लग रहा होगा, यकीन मानो ये बहुत आसान है। ठीक है, कह रहे हैं लिमिट 9 से लेकर 4 जा रहा है और ये समाकलन है, क्या नीचे को मानने से ऊपर वाला मिलेगा क्लच? सोचो, मिल जाएगा। देखो, मान लेते हैं, और इसमें क्या होता है ना, लिमिट चेंज होती है। ठीक है, मानने पे क्या होता है, लिमिट बदलते हैं, वो भी ध्यान रखिएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को हमने लिया है। t बराबर हमारे पास क्या है, 30 माइनस x की पावर 3/2। ये हमारे पास क्या है दोस्तों, इसको हमने t मान लिया है। अब हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलज करना है। करो अवकलज, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। क्या होगा, पावर सामने आ जाता है, और एक घात क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस के 3/2। 3/2 में से एक कम करेंगे, ये आधा बचेगा, x की पावर आधा। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस इधर लिख लो, 2/3। ठीक, और आधा का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, और ये बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में। यानी कि अंडर रूट एक्स डी एक्स की जगह तुम क्या रख सकते हो, माइनस के 2/3 dt रख सकते हो, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। अब आपको लिमिट भी चेंज करनी है। क्या करनी है, लिमिट चेंज करनी है। अब क्या लिखोगे, जब x का मान 4 होगा तो t का मान क्या होगा, क्योंकि फंक्शन आपने t में ट्रांसफॉर्म किया है तो सब चीज़ों को t के अनुरूप करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ चीज़ें x के अनुरूप दे रखी है, आपने t माना है तो अब आपको t के अनुरूप लाना है सारा चीज़। ठीक, t हमारे पास क्या है 30, x की जगह क्या रखेंगे 4, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का वर्ग, और पावर में 3/2। ठीक है, इस 2 से ये 2 कटेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 30, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 2 की पावर 3 यानी कि 8, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 30 में 8 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा। अब x की जगह पे क्या रखना है आपको 9, जब x बराबर 9 क्या हो जाएगा, 9 का मतलब 3 की घात 2। ठीक है, और गुणे में क्या है, पावर में होता तो गुणे में लग जाता, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 30, 3 को 3 बार गुणा करना है, 3 3 9 3 27, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। अब इन सभी मानों को उठाकर हमें यहाँ पर रख देना है, इसको कुछ एक समीकरण मान लो। ठीक, अतः समीकरण 1 से अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 में सभी मानों को रखेंगे तो क्या होगा, देखो भाई
इस इंटीग्रेशन को आई मान लिया करो। तो देखो जब x का मान आपने 4 लिया था तो t का मान आपको कितना मिला 22, और जब x का मान आपका 9 था तो t का मान कितना है 3। अंडर रूट एक्स और डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस के 2/3 डी टी, माइनस के 2/3 डी टी, और बट्टे में क्या है इसको आपने क्या माना है टी माना है, इसको आपने क्या माना है टी माना है। इतना बड़ा क्वेश्चन एकदम छोटू सा हो गया, हो गया। अब इसको करेंगे समाकलन। देखो माइनस के 2/3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया 22, यहाँ है 3 डी टी बट्टे टी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि इस रूप में है ना डी एक्स बट्टे एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मॉडुलस के एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के 2/3, ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस के अंदर टी, यहाँ 22 और ये 3। इन प्रश्नों में जैसे हम पहले प्रश्न में क्या करते हैं टी का मान उठा कर रखते थे, यहाँ टी का मान नहीं रखना है क्योंकि आपने टी के अनुरूप लिमिट चेंज कर ली है। तो यहाँ गलती मत कर देना कि टी का मान रख दे रहे हो, ये जो मान रख रहे हो ये सब नहीं करना है, यहाँ पर ये सब नहीं करना होता है, ठीक है। अब क्या करना होता है हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो टी की जगह पे एक बार क्या रखना है अपर लिमिट, टी की जगह पे क्या रखना है एक बार लोअर लिमिट, रख दिया। टी की जगह पर 3 रखा और एक बार टी की जगह पर 22 रखा। सूत्र आप जानते ही होंगे क्या लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है लॉग एम बट्टे एन, यही होता है कि नहीं। तो माइनस के 2/3 तो ये तो बाहर है, यहाँ लग जाएगा लॉग 3/22, ठीक। अब यहीं पे छोड़ दो आंसर, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। थोड़ा और आंसर भी अगर एनसीईआरटी मिला, एनसीईआरटी का तो मैंने देखा नहीं, इसको हम और भी कर सकते हैं। जैसे कि माइनस के 2/3 से अंदर गुणा कर दो, ये प्लस हो जाता है ये माइनस आता, ठीक है। फिर वहाँ से 2/3 कॉमन लेते तो उस हिसाब से करोगे तो 22 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करने का भी टेक्निक है, इसको तुम पावर में भी ले जा सकते हो। तो आंसर अगर लाना है तो इसके 2-3 आंसर और हम बना सकते हैं सोल्यूशन करने के हिसाब से। ऐसे छोड़ दोगे तो भी पूरे ही नंबर मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में लगातार। क्वेश्चन देख के आपको लग गया भैया ये आंशिक भिन्न वाला प्रश्न है, क्योंकि नीचे गुणनखंड के रूप में नीचे वाले की घात ज़्यादा है ऊपर वाले की घात कम है, और ये हमारा क्या है अंश बट्टे हर के रूप में है, तो आंशिक भिन्न ही लगना है। तो जैसे आंशिक भिन्न वाला समाकलन करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है। एंड में आपको क्या लगा देना है लिमिट लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x बट्टे में क्या है x+1 x+2, तो ये हो जाएगा रैखिक है, a के बट्टे में x+1 और b के बट्टे में x+2। ऊपर यहाँ लिख देना क्या आंशिक भिन्न करने पर, ठीक है। आंशिक भिन्न करने पर लॉसअप आ जाएगा x+1 x+2, इसकी गुणा इसके साथ b, इसकी गुणा इसके साथ, इसके बट्टे में है इसके बट्टे में सेम टू सेम चीज कटी, इधर क्या है x, आपके पास क्या बचा x बराबर a x+2 b x+1, यही बचा। अब आपको क्या चाहिए a और b के मान चाहिए, फिर यहाँ पर आपको रखना होता है और समाकलन करना होता है। तो हमें क्या करना है एक बार इसको 0 मानना है और एक बार इसको 0 मानना है, क्योंकि रखिए गए यदि x+2 को 0 मानोगे प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 2 रखो, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस के 2 रख दो, -2 x+2 को 0 मान दिया हमने, x की जगह पे रखा है -2, तो -2
माइनस का एक बचेगा माइनस का पी, माइनस से माइनस कटा, पी का मान आ गया 2। अब हम मानेंगे x+1 को 0। प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो ये मान रखोगे यहाँ पर, और x+1 को आपने क्या माना है, 0 माना है, ठीक है ना। तो 0 गुणा कुछ भी हो 0 हो जाता है, माइनस का 1, 2 में से घटाएंगे 1 बचेगा, 1 गुणा है ए, तो ए का मान आ जाएगा माइनस का 1। आपको ए का मान मिल चुका है, आपको पी का मान मिल चुका है। ए और बी के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करेंगे, ए तथा बी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, और समाकलन कर लेंगे साथ ही साथ। ए का मान है माइनस, लिमिट भी ले लोगे 1 से लेके 2 dx, और बट्टे में क्या था x+1। बी का मान क्या था 2, कांस्टेंट बाहर निकाल लो, dx बट्टे में क्या है x+2। यहाँ है 1 और यहाँ पर है 2। ओके, तो ये रैखिक समीकरण x की तरफ व्यवहार करता है, आपको पता है, माइनस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log x+1 हो जाएगा, और लिमिट क्या है 1 से लेके 2। यहाँ हो जाएगा log x+2, लिमिट है 1 से लेके 2। अब लिमिट रख देनी है, x की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। इसमें भी वही काम करना है, अपर लिमिट x की जगह पे 2 रख दो, और माइनस लोअर लिमिट x की जगह पर 1 रख दो। ओके, तो माइनस यहाँ से क्या हो गया log 3, और यहाँ से हो गया log 2, यहाँ से हो गया log 4, और ये हो गया log 3। अब आप ध्यान से देखोगे तो माइनस अंदर गुणा कर दोगे, माइनस माइनस प्लस, log 2 माइनस का log 3 हो जाएगा माइनस से गुणा करने पर, और इसमें 2 log 4 माइनस के log 3 है। log m माइनस n का शुद्ध लगा दो इसमें भी और इसमें भी, m/n, ठीक है। log m माइनस n क्या होता है, log m बट्टा n, और यहाँ पे भी लग जाएगा log m माइनस n है तो log m बट्टा n, ठीक है। अब इसको हम पावर के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे log m की पावर क्या होता है, n log m होता है। तो log 2/3, ये इस पावर को हम जो सामने लगाए ना ये चीज n, वो कहाँ आ जाती है, पावर में आ जाती है। तो log 4/3 पावर में क्या आ जाएगा 2। तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो तो प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। आखिरी प्रश्न पे आ जाते हैं, बहुत आसान है, 0 से π/4 ये चीज, ये क्वेश्चन है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, साइन की पावर में, साइन 2t की पावर में 3 है, इसको ढंग से लिखोगे ना, 0 से π/4 साइन 2t की पावर में है 3, और गुणे में है cos 2t dt। अगर आप साइन 2t को मानोगे तो उसका अवकलज आपको यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो मैं मान लेता हूँ, इंटीग्रेशन को आई मान लो, माना t बराबर माइनस साइन 2, अच्छा t है ना तो t मत मानो, कुछ और मानो, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। ठीक, साइन 2t को मैंने y मान लिया, यहाँ dt है तो t के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलज, साइन 2t का अवकलज क्या हो जाएगा cos 2t, और t का गुणज क्या है 2, वो गुणे में लग जाएगा।
तो डी वाई ये गुणे का तो इधर बट्टे में आ जाएगा cos 2t और ये बट्टे का इधर आके गुणे में लग जाएगा। ठीक, अब इस मान को उठाकर हमें यहाँ पर रख देना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। ये चीज़ दिमाग में हमेशा रखना है। लिखेंगे जब t का मान 0 है तो y का मान क्या होगा, साइन 2, t की जगह पर 0 रख दोगे, यानी कि साइन 0 का मान 0 होता है। जब t का मान π/4 है तो y का मान क्या होगा, साइन 2 π/4, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा साइन π/2 और साइन π/2 का मान क्या होता है 1। लिमिट भी हमने चेंज कर दी, अभी उठाकर ये मान रख देंगे। अतः समीकरण 1 से, ठीक है, हमें समीकरण 1 में रख देना है। 0 पे 0 है और π/4 पे हमें 1 मिला है। साइन 2t को आपने y माना है तो y की पावर 4 और cos 2t dt की जगह पे क्या आ जाएगा, dy बट्टे पे 2, dy बट्टे का 2 हमने यहाँ ले लिया। अब ये देख रहे हैं ये किस रूप में है, x की पावर n के रूप में है, तो n+1 बट्टे में n+1, लिमिट क्या है 0 से 1, तो 4 और 1 5 बाहर आ गया और y की पावर 5, 0 से 1, 5 दूनी 10, अपर लिमिट रखेंगे, y 1 रख देंगे ना, y की जगह पर 1, पावर में है 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/10, 1 की घात 5 क्या होता है, 1 की घात कुछ भी करो 1 ही होता है, और 0 की घात कुछ भी करो 0 होता है। तो आंसर आ जाएगा 1/10 गुणा 1, यानी कि 1/10। तो इस समाकलन का जो हमें उत्तर मिलेगा वो 1/10 मिलेगा। और इस तरीके से ये जो प्रश्नावली 7.9 है उसको हमने वन शॉट वीडियो में सॉल्व कर लिया है। जो परिचय है और जो उदाहरण है वो मैंने आपको आसानी के साथ समझा दिया है। अगले वीडियो में हम इसकी पूरी प्रश्नावली सॉल्व करेंगे, जिसको मैंने ऑलरेडी करा भी रखा है, लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, मॉडल पेपर, सेमल पेपर, सब चीज़ पढ़ा रखी है, सिखा रखी है। एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करो। जय हिंद, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।